हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रतापगढ़ किले का इतिहास और इस किले से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसे रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो आपको चौंका देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। आखिरकार इस किले का क्या इतिहास है, इस किले का निर्माण किसने करवाया था और इस किले का राजा कौन है। दोस्तों, प्रतापगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र के सातारा जिले में सातारा शहर से 20 किमी दूर स्थित है। यह मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकार में था। उन्होंने इस किले को नीरा और कोयल नदी की ओर से सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इस किले का निर्माण करवाया था। पर बताया जाता है कि इस किले को जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का निर्माण करवाया था, पर इस किले को शिवाजी महाराज के किले के नाम से नहीं जाना जाता। उन्होंने इस किले पर शासन किया था, पर अब यह किला किसी और राजा के नाम है। बताया जाता है कि इस किले का राजा प्रताप थे, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। वैसे इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासन रहा है। ऐसा नहीं है कि यह किला आखिरकार इस किले पर कौन राजा है, किसका यह किला है। जितने राजा महाराजाओं ने इस किले पर शासन किया, उन्होंने इस किले में कुछ ना कुछ नया बनवाया है। पर दोस्तों, उन्होंने अपना मुख्यालय यानी कि प्रताप बहादुर ने अपना मुख्यालय रामपुर के निकट एक पुराने कस्बे अरोर में स्थापित किया, जहां से उन्होंने एक किले का निर्माण करवाया और अपने नाम पर ही उसका नाम प्रतापगढ़ यानी प्रताप का किला रखा। और इस किले को प्रतापगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, इस किले का क्या रहस्य है। बताया जाता है कि इस किले में जाने के लिए कई ऐसी खुफिया सुरंग का निर्माण किया गया है जो इस रास्ते से यानी इस किले तक पहुंचाती हैं। और बताया जाता है कि राजा प्रताप ने इस किले में करोड़ों का खजाना छुपाया हुआ था और इस किले में आज भी लोग उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सन 1656 में यह किला पूरा हुआ बनकर। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी और आदित्य शाही वंश के सेनापति अफजल खान के बीच प्रतापगढ़ की लड़ाई इस किले को प्राचीन से नीचे लड़ी गई थी। यह नवोदित राज्य की सेना का पहला बड़ा परीक्षण था और इसे राज्य की स्थापना का मंच भी कहा जाता है। बताया जाता है इस किले में चढ़ने के लिए प्रतापगढ़ में सीढ़ियों का यानी कितनी सीढ़ियां हैं आपको पता है? 450 सीढ़ियां हैं, तब जाकर आप इस किले में चढ़ पाएंगे। वैसे प्रतापगढ़ का पुराना नाम क्या था, क्या आपको पता है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का 72वां जनपद है। पुराने समय में इसे बेलहा देवी मंदिर के कारण बहलवा भी कहा जाता था, इसका नाम था। पर अब इस किले का और इस जगह का नाम प्रतापगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। प्रतापगढ़ शिवाजी की वीरता का प्रतीक बताते हैं। दोस्तों, इस किले के अंदर एक और दूसरा किला भी था जो 2 भागों में बटा। इसका निचला किला 320 मीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा है। वहीं ऊपर का किला 180 मीटर लंबा है। जैसा कि आपको ऐसा लगता है कि यह किला एक है, पर एक नहीं, इसके नीचे एक और किला है जो यानी कि 320 मीटर लंबा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण किला है क्योंकि जब इस किले का निर्माण हुआ था तब इस किले में कुछ ऐसी जगहों का निर्माण किया गया था जो शिवाजी महाराज के नाम से जुड़ी हुई थी। वैसे तो इस किले का जो निर्माण है वो शिवाजी महाराज ने ही करवाया था, पर जब इस किले में यानी कि प्रताप बहादुर का निर्माण यानी कि उन्होंने इस किले पर शासन किया, तो उन्होंने इस किले में कुछ ऐसी जगहों का निर्माण किया। इसके कारण उन्होंने इस जगह का नाम प्रतापगढ़ रख दिया। सन 1858 में जिले का पुनः गठन किया गया, तब इसका मुख्यालय बेलहा में स्थापित था, जो अब बेलहा प्रतापगढ़ के नाम से विख्यात है। बेलहा नाम वस्तुतः सई नदी के तट पर स्थित बेलहा देवी मंदिर से लिया गया था। यानी कि जब शिवाजी महाराज का इस किले पर शासन था तब इस किले का नाम बेलहा था, यानी कि वहाँ का जो देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, उसी कारण इस किले का नाम भी बेलहा था। इसलिए इस किले को बेलहा के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब उसके बाद में प्रताप सिंह राजा का शासन आया तो उन्होंने इस किले का नाम बदल दिया। तीर्थराज प्रयाग के निकट पतित पावनी गंगा नदी के किनारे बसा प्रतापगढ़ का किला ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश का यह किला
रामायण तथा महाभारत में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी रहा। यानी कि यहाँ पर कई वो घटनाएं घटी जो रामायण और महाभारत के समय में उस जगह के यानी कि उस जगह से जुड़ी हुई थी। यानी उन जगहों में से आज भी इस जगह को बताया जाता है कि रामायण और महाभारत से जुड़ा इस किले का इतिहास है। दोस्तों, इस किले का जो निर्माण हुआ था वो कई वर्ष पहले हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको ये बता दूँ कि इस जगह का, इस किले का निर्माण कैसे हुआ और प्रतापगढ़ क्यों रखा। जैसे कि राजा प्रताप सिंह जो 1628 से 1682 के बीच यानी कि उन्होंने अपना मुख्यालय आरोर में पुराने शहर के पास रामपुर में स्थापित किया। वहाँ उन्होंने एक गढ़ किला बनवाया और अपने नाम पर उसका नाम प्रतापगढ़ रखा। इसके बाद उन्होंने अपने आसपास के इलाके को प्रतापगढ़ के नाम से ही जाने जाना लगा। यानी उन्होंने जितनी वहाँ के आसपास की जो जगह थी वो सभी राजा प्रताप सिंह के नाम से जानने लगी। अब दोस्तों, मैं आपको इस किले से जुड़े कुछ खजाने से जुड़े रहस्य बताऊंगी। बताया जाता है कि इस किले में यानी इस किले में करोड़ों अरबों का खजाना आज भी मौजूद है। क्योंकि जैसे कई किले आपने देखे होंगे उन सभी में से खजाना निकाल दिया जाता है या उनकी झूठी अफवाहें फैलाई दी जाती हैं। पर दोस्तों, इस किले में कोई भी झूठी अफवाह नहीं फैलाई गई है। इस किले में आज भी वो तहखाना बना हुआ है जहाँ पर खजाना मौजूद है। पर उस किले में यानी उस दरवाजे की ओर जाने नहीं देते और वहाँ से जाने के लिए एक यानी ज़मीन से अंदर एक सुरंग का प्रयोग किया गया था जहाँ तक राजा वहाँ पर पहुँचते थे। लेकिन ऊपर से भी इस किले में अंदर से भी एक दरवाज़ा था जहाँ से उस खजाने तक पहुँचा जा सकता था। पर अब वो दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जो सुरंग थी उसका भी कुछ भी पता नहीं कि आखिरकार वो सुरंग कहाँ खुलती है। इसीलिए लोग जाने से डरते हैं। आई होप कि आपको इस किले से यानी प्रतापगढ़ किले से जुड़ा इतिहास और प्रतापगढ़ किले से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन